हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में गिवन है 81 की पावर 1/2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 81 जो है इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करूंगा। तो 81 यानी यहां से अगर जो 81 है, 81 के अगर मैंने फैक्टर किए तो देखो 81 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर, ये सॉरी इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है। 8 और 1 तो 2 से तो डिविजिबल है नहीं। अब मैं 3 से चेक करूंगा। 8 और 1 कितना हो गया, 9। 9 किससे डिविजिबल होता है, 3 से, यानी ये 3 से डिवाइड करा जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बचा 2, 21, 3 7 जा 21। फिर 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1। यानी यहाँ पे जो है मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ तो 3 की पावर कितनी हो गई, 3 की पावर हो गई 4 इंटू 1/2। अब ये आ गया। अब यहाँ से देखो, मुझे जो है मेरे पास में आइडेंटिटी होती है a m और उसकी पावर n हो, तो हम लिख सकते हैं a m n, यानी ये जो पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो यहाँ 3 की पावर 4 इंटू 1/3, यहां से ये कैंसिल किया, क्या हो गया 2। तो 3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3, आंसर कितना आ गया, ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है 64 के जो है फैक्टर में यही निकाल लेता हूं। ये 64 हो गया, 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 8 2 4 2 2 2 1, यानी 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो यहां मैं लिख सकता हूं इसको 2 की पावर 6 इंटू 1/6। सेम आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। a n की पावर अगर n है तो ये हो जाता है a n। ठीक है, यानी यहां से 2 की पावर 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1, आंसर कितना आ गया, ये मेरा। ठीक है, सेम उसी तरीके से अब हम कर रहे हैं 125। देखो 125 के अगर मैं फैक्टर करूं तो ये ना तो 2 से जाएगा ना 3 से, ये किससे जा रहा है, 5 से। ठीक है, भाई देखो इवन नंबर चेक करें तो भी लास्ट में ये है 5 है, 5 तो इवन नंबर नहीं है, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करें, 2 और 1 3, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, 8 में भी 3 का नहीं जा रहा। अब 5 से किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 और 5 हो तो किससे डिविजिबल होती है, 5 से। ये 5 से अगर करते हैं 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर रहा तो 25, 5 5 जा 25, ये आ गया। यानी 5 की पावर कितनी हो गई 3, यहां 5 की पावर 3 और 1/3। सेम आइडेंटिटी का आप यूज करोगे a m n, तो ये हो गया a m n। ठीक है, यानी 5 की पावर 3 इंटू 1/3, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहां मेरे पास में रह गया 5 की पावर 1 यानी 5, ये मेरा ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, 4 है, 4 हो गया 2 इंटू 2 की पावर 3/2। और मैं क्या कर सकता हूं, 2 की पावर कितनी हुई 2 इंटू 3/2। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी हमने आइडेंटिटी यूज करी थी a की पावर m इंटू n हो तो क्या हो जाता है a m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो ये यहां से ये तो क्या हो गया कैंसिल, तो 2 की पावर कितनी हो गई 3। इसका मतलब 2 कितने टाइम में 3 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये मेरा। सेम उसी तरीके से मेरे पास में 32, यानी 32 है तो देखो 32 के सबसे पहले मुझे क्या करने होंगे, प्राइम फैक्टर 2 से किए 16 2 8 2 4 2
2 और 2 से किया 1, 1 2 3 5, यानी 2 की पावर, यहां 2 की पावर कितना हो गया 5, और पहले से बाहर क्या है 2 की पावर ये। अब ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे वापस, a n की पावर n इक्वल टू हो गया a m n, ठीक है। यानी यहां से अगर हम यूज करते हैं तो देखो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया 2 की पावर 2, यानी 2 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया, ये मेरा आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर है 16, देखो 16 यानी 2 8 2 4 2 2 2 की 1 2 3 4, यानी 2 की पावर यहां हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3/4, ये हमने किया। यहां से देखो वापस सेम आइडेंटिटी का यूज करोगे आप, a m n, तो ये हो गया a m n, ठीक है। यानी 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर कितनी रह गई 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ गया 2 2 4 4 2 8, ये मेरा आंसर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई करना तो देखो हमें गिवन है, ठीक है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 1/7। हमारी आइडेंटिटी देखो ये जो है, इसमें जब भी कोई बेस सेम हो, ठीक है, यहाँ बेस क्या है 2 और पावर अलग अलग हो a m और a n, जब भी दो डिजिट सेम हो, उनके बेस तो सेम हो, पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में हो, तो क्या होता है इन दोनों की पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो यहां से अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो देखो 2 दोनों के मल्टीप्लाई में है, तो अब हम क्या करेंगे ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, यानी 2 की पावर 2/3 प्लस 1/7। अब ये जो है दोनों रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर हम कैसे सॉल्व करते हैं, साइड पे सॉल्व कर लो आप, एलसीएम लेके 7 और 3 का एलसीएम लिया, कितना हो गया 21, ठीक है। ये भाई 3 और 7 का लिया, 3 1 जा 3, 7 बच गया, 7 1 जा 7 बच गया, ये तो 7 3 जा 21। अब 3 में 21 में 3 का डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा 7, इस या ऐसे करो, इसको छुपा लो, क्या बच गया 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, बीच में साइन कौन सा है प्लस का लग जाएगा। 7 से डिवाइड किया 21 में तो कितना आ गया 3 को 1 से किया तो 3, 14 और 3 कितना हो गया 17, और ये आ गया 20। तो यहां से मेरा आंसर जो आ गया, इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया 17/21, ये मेरा आंसर। बस हमें ऐसे ही इनको सॉल्व करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो है 1, अब देखो 1 और 3, यानी ये जो है अब ये पावर क्या हो जाएगा अलग अलग है, 1 3 3 दोनों की पावर 7 है, तो देखो अगर a और b दोनों की पावर अगर m होती है तो हम इसको लिख सकते हैं a m और b m। अगर दो अलग अलग संख्याएं हो और उनकी पावर सेम हो तो हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहां से अगर मैं 1 की पावर क्या हो गई 7 और 3 की पावर 3 इंटू क्या हो गया 7। अब पावर हमेशा कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास में a m इंटू n, तो क्या हो गया a m n मल्टीप्लाई जाती पावर। 1 की पावर कितनी कर लो आप, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 ही रहेगा, तो 1 की पावर 7 है तो क्या हो जाएगा 1। अब 3 ये आपस में पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 3 7 जा 21, ये आ गया। अब अगर आप इसको 1 डिजिट में लिखना चाहते हो तो देखो ये नीचे डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर में जो संख्या होती है वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये प्लस का 21 नीचे था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो 3/5 ये और ये दोनों आपस में किसमें मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, सबका बेस सेम करना है। ये 3/5 है, ये 5/3 है। मैं एक काम करूं, इसको उल्टा कर दे, ठीक है। इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे ये मेरे पास में आ गया 3/5 x, इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो ये हो गया 3/5। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 2x, ठीक है। या तो आप, अच्छा यहां, ठीक है, इसको उल्टा मत करो, फिर इस काम करते हैं। यहां पे पहले इस क्वेश्चन परफॉर्म करो, तो ये हो गया 3/5 x इंटू 5/3 2x 125 525 5 5 और ये 1 और 27 जो है 3 9 3 3 3 1। यानी मैं इसमें लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और मैं लिख सकता हूँ 3/5 x इंटू 5/3 2x और 5/3 की पावर। देखो यहाँ पे ये दोनों का बेस क्या है, सेम है, इसका बेस अलग है। तो अगर इसका बेस सेम करना होगा या उल्टा करना है, तो ये मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 5/3 की पावर -x इंटू 5/3 2x और ये 5/3 की पावर 3। अब यहां से ये आपस में किसमें है, मल्टीप्लाई में, यानी am इंटू am प्लस n हो गया। तो यहां से देखो 5/3 पावर क्या हो जाएगी, प्लस, यानी -x प्लस 2x, इधर क्या रह गया 5/3 की पावर 3। यहां से 2x में से x गया तो 5/3 की पावर क्या रह गया, x, और ये हो गया 5/3 की पावर 3। ऑन कंपेयरिंग इट्स पावर्स को अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यही मुझे फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू तो मुझे निकाल दी थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।